हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंट्रोल सिस्टम में नेकेस्ट प्लॉट के प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल दोज स्टूडेंट who want to draw the next plot very clearly with a very clear concept. Principle of argument all of you know. In the complex number, this is very popular, z equal to a plus jb, then argument of z equal to phi equal to tan inverse b by a. देन अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे शो करते हैं, सपोज ये z है, देन आर्गुमेंट इज दिस वन phi. ओके, नाउ दिस phi इज द आर्गुमेंट. नाउ अगर हम लोग बात करें प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट इन द केस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रांसफर फंक्शन को कंसीडर करते हैं. ट्रांसफर फंक्शन which is expressed as a quotient of two polynomials in S domain. This one, suppose it is the example. Okay, now अगर S equal to sigma plus j omega ये complex variable है, then QS अगर इसमें ये पुट अप करेंगे तो ये सॉल्व करके ऑफकोर्स ये भी आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में. U plus JB is also complex variable. Now अगर हम लोग एस प्लेन का बात करें एंड लास्ट वीडियो लेक्चर का बात करें तो हम लोग बात की थी कि कोई भी पॉइंट इनक्लोज इन सर्किल तब होता है ओके जब हम लोग जो है क्लोज पाथ की डायरेक्शन में चलते हैं, तो उसकी राइट साइड में अगर पॉइंट पाया जा रहा है तब दैट पॉइंट इज इन सर्किल. ओके, इन सर्किल बाय द क्लोज कंटूर. That is so important. Okay, like all of you, this is very important. कि अगर हम लोग क्लोज कंटूर में लोग देखना चाहें, ओके क्लोज कंटूर, देन यहाँ पे ये कहता क्या है कि अगर हम लोग क्लोज कंटूर के डायरेक्शन में चलते हैं, then this point is closed, enclosed, if it lies in right side of the direction of the curve, then that is enclosed. This is so important. Now this is also the encircle. Encirclement is independent from the direction. Okay, now अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हम लोग जानते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो फाई हमारा पॉजिटिव. लेकिन कोई भी पॉइंट से अगर मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं इसमें, और कोई भी पॉइंट से एक फेजर हम लोग ड्रॉ करना चाहें, तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा. ओके, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं, इट इज कंप्लीट 2 पाई रेडियन. 2 पाई रेडियन एक फेजर जो फॉर्म करेगा उसका लोकस वो 2 पाई रेडियन होगा. ओके, और वही अगर हम लोग क्लॉकवाइज में मूव करते हैं, देन दैट इज -2 पाई रेडियन. तो हम लोग अगर क्लोज्ड कंटूर लेते हैं और उसका डायरेक्शन अगर ऑलवेज क्लॉकवाइज लेंगे, तो क्लॉकवाइज के अंदर जो भी पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज ऑलवेज टू द राइट साइड ऑफ दिस कर्व. ऑलवेज आप इधर से चलो, ओके ऐसे चल रहे हैं, ओके अब देखो चलने के दौरान आपका राइट साइड के तरफ जो है सारा पॉइंट है, यहाँ भी चल रहे हैं, ये देखो ये डायरेक्शन, तो राइट साइड में ये सारा पॉइंट है. देन क्लोज कंटूर जो हम लोग जनरली लेते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं. देन इन द एस प्लेन जीरो हो चाहे पोल्स हो, ओके जीरो हो चाहे पोल्स हो, वो ऑलवेज जो है -2 पाई रेडियन उसका फेजर है ना. ये जो फेजर है, ओके ये फेजर ऑलवेज चाहे वो जीरो यानी कि दिस वन अल्फा 1 अल्फा 2, चाहे आपका पोल्स हो, कोई मैटर नहीं करता है. ओके, अगर उसके द्वारा फेजर के द्वारा हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो ऑलवेज क्या होगा, -2 पाई रेडियन जो है फॉर्म करेगा.
आप पढ़े होंगे, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअली द सर्कल. Okay, then minus 2 pi radian. Then in the S plane there is no any difference between the zeros and poles. But in the case of QS plane ये चेंज हो जाता है. हाउ हम लोग देखते हैं. प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट का स्टेटमेंट क्या है? इफ द आर्बिट्रेरी चूजन क्लोज्ड कंटूर इज सच दैट it doesn't pass through any point of singularity. This is very important. Any point of singularity. Singularity यानी कि poles. ओके, यानी कि बीटा. हम एक एग्जांपल लेते हैं, या ये एग्जांपल हमारा है, तो बीटा 1, बीटा 2, बीटा n, इससे पास नहीं करना चाहिए. हम लोग ऐसा कंटूर ले. ओके, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग QS प्लेन कंटूर must encircle z times in clockwise direction. z यानी कि 0 in clockwise direction and p times in anti clockwise direction. ये प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट करता है. टू ड्रॉ द नेक्स्ट प्लॉट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट कहता है कि हम लोग ऐसा क्लोज्ड कंटूर कंसीडर करेंगे जो कोई भी पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी यानी कि सिमिलर पॉइंट से पास नहीं करेगा, यानी कि उसके पोल से पास नहीं करेगा. और तब जो QS प्लेन का कंटूर है वो z टाइम्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और p टाइम्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो अगर हम इसको देखें, नेट इनसर्किलमेंट z टाइम क्लॉकवाइज, ओके, अब p टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट इनसर्किलमेंट ऑफ द ऑरिजिन इज p माइनस z टाइम्स इन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, ये याद रखना है, और z माइनस p टाइम्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस वन. ओके, तो इस प्लेन में क्या है कि अगर जीरो हो, पोल हो, तो वो ऑरिजिन को अगर इंसर्किल करेगा तो टोटल जो है जितना भी नंबर ऑफ पोल्स हो, जीरो हो, हमेशा जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही इंसर्किल करेगा. तभी ये सारा पॉइंट जो है उसके अंदर होगा. देन दैट पॉइंट इज इनक्लोज्ड. बट इन द QS प्लेन ये प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट कहता है कि अगर जीरो है तो z टाइम्स इन क्लॉकवाइज, अगर पोल्स है तो जितना नंबर ऑफ पोल्स है देन p टाइम्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द ऑरिजिन को इंसर्किल करना. ओके, तो नेट रिजल्ट क्या होगा? नेट इनसर्किलमेंट ऑफ ऑरिजिन इज p माइनस z टाइम्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और z माइनस p टाइम्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो इक्वेशन फॉर्म में अगर प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट को लिखना चाहें तो n इक्वल टू p माइनस z इन एंटी क्लॉकवाइज, इसी को हम हमेशा यूटिलाइज करेंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, टू फाइंड द स्टेबिलिटी. ओके, या n इक्वल टू z माइनस p, दोनों में सब कोई भी यूटिलाइज कर सकते हैं, बट मैं प्रॉब्लम बनाने के लिए n इक्वल टू p माइनस z को कंसीडर करूंगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. n क्या है? नंबर ऑफ नेट इनसर्किलमेंट ऑफ द ऑरिजिन. ओके, ऑरिजिन का नंबर ऑफ नेट इनसर्किलमेंट बाय द QS प्लेन कंटूर. मतलब QS प्लेन में जो कंटूर बनाया हुआ है उसके द्वारा नंबर ऑफ नेट इनसर्किलमेंट जो है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन p माइनस z होगा, और क्लॉकवाइज में क्या होगा? z माइनस p. और p क्या है? नंबर ऑफ पोल्स ऑफ QS इन सर्किल बाय S प्लेन कंटूर, या z इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस ऑफ QS इन सर्किल बाय S प्लेन. क्लियर है? नाउ इसको हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट को एक एग्जांपल कंसीडर करें जिसमें दो जीरो है. ओके, z इक्वल टू 2 एंड p इक्वल टू 4, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस प्लेन का एनसर्किलमेंट है ऑरिजिन पे, दिस इज द ऑरिजिन. ओके, बट अगर इसी को हम लोग QS प्लेन में मैपिंग करेंगे देन यहाँ पे p माइनस z यानी कि 4 माइनस 2, ओके, 4 माइनस 2 यानी कि 2 टाइम्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन.
ओके, इन द क्यूएस प्लेन हम लोग जो कंटूर लेंगे इस ऑरिजिन को 2 टाइम जो है इनसर्किल करेगा, दैट इज द नेट इनसर्किलमेंट ऑफ द ऑरिजिन, दैट इज n इक्वल टू 2. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट. नाउ इनसर्किल करने का मतलब क्या है, हाउ द नेट इनसर्किलमेंट इज कैलकुलेटेड, हम लोग देख सकते हैं. जस्ट सी. Now, before going to the net encirclement of the origin by the QS plane, first of all, it is very important to know about the relationship between QS plane and GSHS plane. Now, what is this? S plane, QS plane. QS plane, all of you know in the last video lecture, it is just only the mapping of the S plane. Now, GSHS plane, that is find out from the QS plane by the relationship. This is very important to know about the relationship between the QS plane and GSHS plane to draw the next plot. Now, QS, this is just only the characteristics equation or nothing. Okay, characteristics equation like that. Okay, of course, characteristics equation, that is the denominator of the transfer function. Okay, of course, all of you know. Okay, GS divided by 1 plus GS into HS, that is the transfer function actually. Now, this is the characteristics equation, this is the QS. Now, हम लोग लिख सकते हैं GSHS equal to -1 इधर ले गए -1 plus QS. If QS equal to U plus JB, जो हम लोग पहले से मान चुके हैं. ओके, अगर हम इसमें पुट करेंगे then -1 plus U plus JB, then this is the real coordinate, this is the imaginary coordinate. Real -1 plus U and imaginary, that is V. Now, हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं in the QS plane, okay, number of net encirclement of the origin in the QS plane. Then if QS का जो पॉइंट है वहां पे u भी इक्वल टू अगर 0 0 हो, दैट इज ऑरिजिन, u भी 0 0, देन पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. GSHS इक्वल टू u की जगह पे 0, v की जगह पे 0, -1 plus 0 j 0, -1 plus j 0. देन इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 0. दिस इज टू इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ इट मीन्स दैट to encircle the origin 0 0 or UV, to encircle the origin in QS plane, this one QS plane में origin यानी कि 0 0 को encircle करना, मतलब सेम मीनिंग है GSHS plane में -1 0 को encircle करना. That is, to encircle the origin in QS plane is equivalent to encircle the -1 0 point in GSHS plane. Now, for this example, जैसे हम लोग लास्ट में देखे, 2 zeros and number of poles are 4, z equal to 2, p equal to 4, then n equal to 4 minus 2 equal to 2. Then the number of net encirclement of origin in QS plane is 2 times n equal to 2. Then also number of net encirclement of -1 0 point is 2. Of course, 2 times देखो हम लोग यहाँ पे लिए contour, that is the closed path. Okay, this is the relationship between the QS plane and GSHS plane. हम लोग जो भी नेक्स्ट प्लॉट ड्रॉ करेंगे, ओके, हम लोग ऑलवेज जो ड्रॉ करेंगे वो GSHS प्लेन में ड्रॉ करेंगे, और वहां पे हम लोग फिर बात करेंगे स्टेबिलिटी का रिगार्डिंग द -1 0 पॉइंट. अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ओके बात करेंगे नंबर ऑफ नेट इनसर्किलमेंट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द पॉइंट इन द गिवन ट्रांसफर फंक्शन. ओके, थैंक यू.